जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। एक और रहस्यमयी अगले भाग में आपका स्वागत है, जहां पर मोहिना का रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। कहानी आगे। घड़ी में रात्रि के 9:30 बजे का वक्त हो रहा था। मोहिना की मां की अवस्था और कराहने की आवाज सुनकर लोहार शोएब अंसारी और इस गांव के कुछ स्थानीय लोग मोहिना की अम्मी को फटाफट अस्पताल ले गए। बाइक की जोरदार टक्कर मोहिना की अम्मी के बाईं टांग पर होने की वजह से डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया था। सिर पर पट्टी और आवश्यक उपचार होने के बाद डॉक्टर ने घर जाकर 3 हफ्ते आराम करने की सलाह दी। 3 हफ्ते बाद दोबारा अस्पताल आकर प्लास्टर को कटवाना होगा। तब तक के लिए कोई भी भारी काम ना करने के लिए डॉक्टर ने हिदायत दे दी थी। मोहिना की अम्मी को अभी घर आए हुए मुश्किल से 4 दिन ही हो रहे थे कि लोगों ने दैनिक आवश्यक कार्य जो मोहिना की अम्मी घर घर जाकर करती थी, उन लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। मोहिना की अम्मी को कम से कम 17 दिन और आराम करना था ताकि 21 दिन का वक्त पूरा हो सके और पुनः काम पर वापस लौट सके। परंतु कुछ दिनों से लगातार लोगों की शिकायत और यातनाओं के कारण वो बेबस सी दिखी। फिर एक दिन मोहिना ने जिद की कि अम्मी, जब तक आप सही नहीं हो जाते तब तक कुछ दिनों के लिए आपकी जगह वो काम करने जाएगी। वैसे भी अब बस कुछ दिनों की ही तो बात है। जब आप सही हो जाओगे तो फिर आप चली जाना। उसकी अम्मी ने बहुत मना किया, परंतु अपनी लाचारी और हालात की बेबसी के कारण उसने हामी भर दी। मोहिना की अम्मी ने उसे सभी घर की जानकारी दे दी और मोहिना खुशी खुशी ये काम करने लगी। पहले 2-3 दिनों तक ताल बैठाने में दिक्कत हुई, फिर वो अभ्यस्त हो गई। मोहिना की अम्मी की दुर्घटना हुए 14 दिन हो गए थे। उसके प्लास्टर कटने में मात्र 7 दिन शेष रह गए थे। बात 12 जनवरी 2008 की रात 9 बजे की है। उस दिन सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश की वजह से मानो रातें भी इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सड़क पर आवारा कुत्ते भी नहीं दिख रहे थे। गहन अंधेरे के साथ साथ चारों तरफ दूर दूर तक एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। उस बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ गई थी। हवाओं में भी अलग सा एक खालीपन था जो इस रात किसी अनहोनी की आशंका को सूचित करने की कोशिश कर रहा था। ऐसी ठंड में ठिठुरन होते हुए भी मोहिना बिष्ट गेस्ट हाउस की तरफ ये सोचकर निकल पड़ी कि जितनी जल्दी जाऊंगी उतनी ही जल्दी वापस आ जाऊंगी और अब तो बस 7 दिनों की ही बात है। अम्मी का प्लास्टर कट जाएगा, फिर इस वक्त अम्मी को ही जाना पड़ेगा। यही सब सोचते हुए वो अपनी धुन में चली जा रही थी। उसने गौर किया कि रोज इस वक्त जाते वक्त कुछ कुत्ते उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान के पास बिष्ट गेस्ट हाउस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आज उसके साथ कोई भी कुत्ता साथ नहीं था। उसने इसकी सबसे बड़ी वजह इस बारिश वाली ठिठुरन भरी ठंड को भी दिया। अभी वो आधे रास्ते आई ही थी कि उसके मन में हुआ कि वो वापस चली जाए, क्योंकि आज न जाने रात क्यों ज्यादा ही भयानक और खौफनाक लग रही थी। परंतु उसके दिल में ख्याल आया कि जब मैं आधे रास्ते आ ही चुकी हूं तो क्यों ना फिर काम खत्म करके ही वापस जाया जाए। ये सही रहेगा। मैं जल्दी से सारे काम खत्म कर लूंगी और निकल जाऊंगी। इतना सोचते सोचते वो कब बिष्ट गेस्ट हाउस पहुंच गई उसे खुद ही पता नहीं लगा। उसने जैसे ही गेस्ट हाउस के अंदर कदम रखा वो देखकर एकदम से ही स्तब्ध रह जाती है। वो देखती है कि कमरा बिल्कुल ही नायाब ढंग से सजा हुआ है और म्यूजिक पूरे वातावरण में ऊंच तीव्रता के साथ गूंज रहा है।
वो जैसे ही कमरे में प्रवेश करती है वो देखकर चौंक जाती है कि कमरे की दीवारों पर चारों तरफ गुब्बारों के साथ रंग बिरंगे फीते लटक कर दीवार की शोभा बढ़ा रहे थे। सामने मेज पर गहरे भूरे रंग का केक था जो कि अब बस कटने ही वाला था। तभी मोहिना की नजर लखविंदर सिंह पर पड़ी जो दीपक कपसूरी और अपने साथ के 4 दोस्तों के साथ बियर का लुत्फ ले रहा था। शायद ये लोग इन्हीं के साथ उनके कॉलेज में पढ़ते होंगे। ये अनुमान लगाकर मोहिना किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि उनमें से एक ने कहा, "ओ माय गॉड, शी इज सो हॉट यार, हु इज शी?" मोहिना ने इसकी बातों को सुन जरूर लिया था, लेकिन कम पढ़ी लिखी होने के कारण वो समझ ना सकी। लेकिन उसके इस बात करने के अंदाज से उसने समझने में देर न लगी कि उसने कुछ आपत्तिजनक बातें बोली हैं। उस बात को मोहिना नजरअंदाज करते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। उसके इतना कहते ही लखविंदर सिंह बोला, "अरे पागल हो क्या? ये हमारे काम करने वाली बाई की बेटी है। उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है तो ये साफ सफाई करने आती है। ओ कम ऑन मैन, आई थिंक आई एम इन लव विद हर।" ये कहकर वो बंदा मोहिना की तरफ बढ़ गया जो कि किचन में अभी पहुंची ही थी। "ओ हेलो ब्यूटीफुल, माय नेम इज विकास उनियाल और मेरे दोस्त मुझे बिट्टू के नाम से बुलाते हैं। कम जॉइन अस टुगेदर।" ये कहते हुए इसने मोहिना का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही चटाक की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। ये गूंज इतनी जोरदार थी कि सभी के समझ में आ गया था कि ये जोरदार चांटे की आवाज है जो कि अभी मोहिना ने इसके गाल पर रसीद की है। इस चांटे के शोर से कमरे में चल रहे गाने को भी चीर कर रख दिया था। इस आवाज को सुनते ही सभी ने बियर की बोतल को नीचे रख दिया। रसोई घर से बिट्टू अपने दाहिने गाल पर हाथ रखते हुए बाहर निकलते देख उन सभी का अंदाजा बिल्कुल ही सही निकला। अचानक वातावरण बिल्कुल ही शांत हो चुका था। जो अभी तक चखने और बियर के नशे में चूर थे वो बिल्कुल ऐसे मौन थे जैसे वो चटाक की आवाज उन सभी के गाल से आई हो। कुछ सेकंड तक बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ था। उनमें से किसी की हिम्मत दोबारा बियर उठाने की नहीं हुई। अचानक लखविंदर सिंह अपने स्थान से उठा और फिर से म्यूजिक स्टार्ट कर दिया और रसोई घर की तरफ चल पड़ा। उसकी इस साहस को देखकर सभी चौंक गए। लेकिन आप बिल्कुल भी मत चौंकिए। मैं फिर आऊंगा बहुत जल्द कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ मुझे यह जरूर बताएं कि क्या लगता है आपको कहानी में क्या हुआ होगा आगे। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और औरों से भी जरूर कराइए। कीप लिसनिंग।